हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। लास्ट वीडियो में हमने जो इंटरेक्टिंग फोर्सेस थे सेंट्रीफ्यूगेशन के वो दोनों पढ़ लिए थे। वो तीनों जो फोर्स थे इंटरेक्टिंग फोर्सेस वो सेंट्रीफ्यूगेशन के, जिसमें हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था, बायोंट फोर्स था, फ्रिक्शनल फोर्स था और मैंने आपको सेडिमेंटेशन वेलोसिटी के बारे में बताया था। वो जो सारी चीज़ें थी वो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी हैं। अगर आपको वो चीज़ समझ नहीं आएगी तो आपको आगे बढ़ने में प्रॉब्लम होगी, इसीलिए एक बार पहले आप उस चीज़ों को समझो ताकि आप आगे की चीज़ों को ईजिली समझ पाओ। आज हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि जो हम सेडिमेंटेशन, जो अब तक मैं बोले जा रही हूँ, दैट इट इज़ सेडिमेंटेशन वेलोसिटी, सेडिमेंटेशन विद वर्क यूनिट। तो ये सब चीज़ें जो हैं इन सब की बेस क्या है, सेंट्रीफ्यूज मेथड का जो है डेवलपमेंट का बेस क्या है, क्यों ज़रूरत पड़ी इसको डेवलप करने की। ठीक है, तो ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ये पता होना चाहिए आपको कि सेडिमेंटेशन सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड जो है डेवलप किया गया था बाय टी वेदवर्ग, जो कि 1884 से 1971 जो है इनकी लाइफ टाइम रहा है। और इन्होंने जो है अपने टाइम में सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड को डेवलप किया था। इन्होंने बेसिकली हुआ क्या था, 1923 में जो टी वेदवर्ग थे और उनके जो स्टूडेंट थे दैट इज़ एच रिंडे, उन्होंने क्या किया था, एनालाइज किया कि आप जो है एक बड़ी साइज़ के पार्टिकल को ईजिली सेटल डाउन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशनल मेथड। मतलब अगर मान लो आपने वाटर के अंदर शुगर ले लिया तो आप शुगर को ईजिली देख सकते हो कि वो बहुत जल्दी जा कर के जो हमारा वेसल होता है, ग्लास वगैरह जिसमें हमने अपना वाटर लिया है, उसके जो नीचे वाली लेयर होती है वहाँ पे जाके इजीली सेटल डाउन हो जाता है। उसको टाइम नहीं लगता, ना आपने कुछ एक्स्ट्रा प्रोवाइड करवाया है उसको, वो जस्ट आपने डाला और वो जाकर के नीचे सेटल डाउन हो गया। उसमें आपको किसी तरह का फोर्स नहीं लगाना पड़ा। तो वो तो हुआ अंडर द कंडीशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, कि ग्रेविटी हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो हमने जो चीज़ डाली, हमने जो शुगर डाला, उसके अंदर शुगर डाली, वो डेफिनेटली अपने आप जाके नीचे सेटल डाउन हो गई। लेकिन क्या ये हर केस में एप्लीकेबल था? नहीं। उन्होंने जब ये चीज़ें चेक करी तो उन्होंने देखा कि जब आप छोटे पार्टिकल्स को लेते हो, बहुत ही छोटे पार्टिकल्स हैं, तो वो भी सॉलिड पार्टिकल, बट वो बहुत ज़्यादा छोटे हैं साइज़ में, तो वो सेटल डाउन नहीं हो रहे हैं ग्रेविटी की वजह से। उन्होंने क्या किया, उन्होंने गोल्ड सोल बनाया। गोल्ड सोल का मतलब ये है कि उन्होंने एक सैम्पल लिया जिसमें उन्होंने लिक्विड लिया और उसमें उन्होंने गोल्ड के पार्टिकल डाले। वो गोल्ड के पार्टिकल बहुत ही ज़्यादा छोटे थे, इतने छोटे थे कि आप उनको डेफिनेटली ग्रेविटेशनल फोर्स की हेल्प से नहीं आप उनको सेटल डाउन कर सकते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि शायद ये डायरेक्टली अब ग्रेविटेशनल फोर्स से नहीं नीचे जा रहे हैं, नीचे सेटल डाउन नहीं हो रहे हैं गोल्ड के पार्टिकल, तो हमें कोई एक्स्ट्रा फोर्स इसको देना चाहिए। तो इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट जब कर रहे थे वो, इस प्रॉब्लम को जब वो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, तो उन्हें उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट तैयार किया, मतलब कि वेदवर्ग ने एक इंस्ट्रूमेंट को डेवलप किया जिसको उन्होंने सेंट्रीफ्यूज बोला। मैंने आपको कहा था सेंट्रीफ्यूगेशन और सेंट्रीफ्यूज दोनों अलग हैं। सेंट्रीफ्यूज एक मशीन है और सेंट्रीफ्यूगेशन जो है उस मशीन की जो प्रोसेस वर्क है उसको बोलते हैं। तो उन्होंने सेंट्रीफ्यूज जो है वो इक्विप्ड किया, मतलब उन्होंने बनाया एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट और उसमें उन्होंने एक फोटोग्राफिक जो मतलब कि एब्जॉर्प्शन सिस्टम था वो यूज़ किया। और अब उन्होंने देखा कि जो ये फोटोग्राफिक एब्जॉर्प्शन सिस्टम यूज़ करने के बाद उन्होंने सेंट्रीफ्यूज बनाया था, ये एक्स्ट्रा फोर्स प्रोवाइड करवा रहा था, दैट इज़ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि उसको सेंटर से दूर लेके जा रहा था। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की हेल्प से उन्होंने देखा कि अब वो मतलब ना ही उन्होंने सिर्फ मैकेनिक्स को यूज़ किया, उन्होंने ऑप्टिक्स यूज़ की अपनी उसमें इंस्ट्रूमेंट के मेथड को जब वो डेवलप कर रहे थे, उसमें उन्होंने अपना मैथमेटिक्स यूज़ किया। वो कैलकुलेशन सारी जो अब हम आगे पढ़ेंगे वो मैथमेटिक्स थी। तो ये जो वेदवर्ग थे और उनके जो कलीजियस थे उन्होंने ये सब चीज़ें तैयार की और सेंट्रीफ्यूज जो मशीन है उसको तैयार किया। और उन्होंने तैयार क्यों किया, सिर्फ एक चीज़ प्रोवाइड करवाने के लिए कि सैंपल को हार्म ना हो और जो एक्स्ट्रा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो भी प्रोवाइड करवाया जा सके, क्योंकि हर चीज़ को ग्रेविटेशनल फोर्स की हेल्प से सेटल डाउन करना उनके लिए आसान नहीं था। फिर उन्होंने देखा कि जब वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो अप्लाई कर रही हैं, उसकी वजह से उनका जो गोल्ड सोल है वो सेपरेट हो गया है। मतलब उस पार्टिकल में जितने भी गोल्ड के छोटे छोटे पार्टिकल थे, सॉल्यूशन में गोल्ड के जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल थे वो सारे सेटल डाउन हो गए थे एक्स्ट्रा फोर्स प्रोवाइड करवाने के वजह से। ठीक है,
इसी ऑनर में इसी चीज़ के ऑनर के लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। एंड उनको एक मतलब कि उन्हीं के नाम पर, क्योंकि उन्होंने वेदवर्ग ने ही सेंट्रीफ्यूज जो है वो डेवलप किया था, उन्हीं के नाम पर वेदवर्ग कांस्टेंट और एस वैल्यू और सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट वैल्यू ये जो है नाम रखे गए। इसको एस से डिनोट किया गया। इसकी पूरी कैलकुलेशंस है जो मैं आगे आपको बताऊंगी। और 1926 में वेदवर्ग को नोबेल प्राइज़ भी मिला। तो ये चीज़ें उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी कि उन्होंने गोल्ड सोल को तैयार कर लिया था, सॉरी गोल्ड सोल को उन्होंने सेपरेट करना सीख लिया था विद द हेल्प ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। एंड ये बहुत ज़्यादा बड़ी डिस्कवरी थी उस टाइम पे उनके लिए। और उनकी कैलकुलेशन उन्होंने दी थी, शायद मैं इस वीडियो में इसको कंप्लीट ना समझा पाऊँ, बट द थिंग कि मैं अभी स्टार्ट कर देती हूँ। उनकी इक्वेशन जो थी कि एस जो है वो वेदवर्ग इक्वेशन थी। एस यहाँ पे वेदवर्ग एस जो है ये चीज़ें इक्वल हैं इसके, और ये पूरी एक इक्वेशन है जिसको वेदवर्ग इक्वेशन बोलते हैं। वेदवर्ग इक्वेशन एस इज इक्वल टू वी बाय ओमेगा स्क्वायर आर इक्वल्स टू, या तो आप इसको इसके इक्वल बोल लो या फिर आप इसको इसके इक्वल बोल लो, दैट इज एम इंटू वन माइनस ये है पार्शियल स्पेसिफिक वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल। ओके, जो ये मैंने म्यू बार बना रखा है ये है पार्शियल स्पेसिफिक वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल एंड दिस इज डेंसिटी ऑफ द सॉल्वेंट। और ओवर में है एवोगैड्रो नंबर एंड फ्रिक्शनल फोर्स। सो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, वन वेदवर्ग जो होता है वो 10⁻⁻13 सेकेंड होता है। एस यहाँ पे वेदवर्ग कॉफिशिएंट या सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट है। एम जो है दैट इज मॉलिक्यूलर वेट विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम इंटू एवोगैड्रो नंबर एंड म्यू बार इज इक्वल टू पार्शियल स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल एंड एफ इज फ्रिक्शनल कॉफिशिएंट एंड ए वी इज एवोगैड्रो नंबर। तो ये पूरी एक जो है अपनी वेदवर्ग इक्वेशन है। इसके कुछ स्टेप्स हैं कैलकुलेशन के, लाइक हमने पहले क्या किया, जब आप कोई भी कैलकुलेशन स्टेप करते हो तो आपको याद रखना होगा कि आप किस चीज़ के लिए कैलकुलेट कर रहे हो। हमने लास्ट वीडियो में ये चीज़ पढ़ी थी ना कि हम इस पार्टिकल को जो वायल के अंदर हमारा सैंपल है उसमें हम इस दोनों को इसके इक्वल रखेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वल रखेंगे फ्रिक्शनल फोर्स को। तो हमें यही करना है, पहले हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डेफिनेशन देखेंगे, फिर हम फ्रिक्शनल फोर्स की देखेंगे कैलकुलेशन में, फिर इन दोनों को इक्वल कर देंगे, फिर हमारे पास वेदबर्ग इक्वेशन निकल के आ जाएगी, सिंपल। तो यहाँ पे यही है। सबसे पहले आप क्या देखोगे, आप थ्रस्ट देखोगे, बायोंट फोर्स देखोगे, उसकी इक्वेशन देखो। उसकी इक्वेशन होती है 4/3 पाई आर पी, जो कि पार्टिकल की रेडियस को डिनोट करता है, 4/3 पाई आर क्यूब बाय इंटू रो डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल माइनस डेंसिटी ऑफ द मीडियम इंटू ओमेगा स्क्वायर आर। यहाँ पे 4/3 पाई आर की रो क्यूब इज स्फेरिकल मॉलिक्यूल पार्शियल वॉल्यूम है, रो पी जो है वो डेंसिटी ऑफ पार्टिकल है, रो एम है डेंसिटी ऑफ मीडियम है, आर इज डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम सेंटर है, क्योंकि वाइल में सेंटर रोटर से हम सेंटर चेक करते हैं, ठीक है, पार्टिकल कितनी दूरी पे है तो उसको हम आर डिस्टेंस बोलते हैं। एंड ओमेगा इज एंगुलर स्पीड इन रेडियन पर सेकेंड। ओके, सो ये पूरी इक्वेशन आप याद रख लो। ये चीज़ आपने देख ली कि हाँ ऐसे हुआ। उसके बाद आप देखोगे कि आपका फ्रिक्शनल फोर्स क्या है। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा सेडिमेंटेशन वेलोसिटी के इक्वल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाते हो तो फ्रिक्शनल कोफिशिएंट लग जाता है। एफ नॉट इक्वल्स टू वी इंटू एफ। फ्रिक्शनल कोफिशिएंट जो यहाँ पे एफ है इसकी वैल्यू होती है 6 पाई ईटा आर पी, रेडियस ऑफ पार्टिकल इन स्फेरिकल शेप, जो कि हमारे स्फेरिकल शेप में पार्टिकल है उसकी रेडियस है, और जो ईटा है दैट इज विस्कोसिटी ऑफ मीडियम है। एफ है फ्रिक्शनल कोफिशिएंट। इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो और इस वैल्यू को अपने पीछे वाली इक्वेशन के साथ इक्विलिब्रियम में रख दो। मतलब यहाँ पे मैंने जब रखा वी तो एज इट इज रहा, ये रहा वी, और एफ की जगह मैंने रख दिया 6 पाई ईटा आर पी। और जो लास्ट पीछे पेज पे जो वैल्यू थी मैंने अभी आपको बताया था कि एफ सी और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और हम अपने फ्रिक्शनल फोर्स को जो है इक्वल रखेंगे। तो यही दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पे की हैं। ये है मेरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की इक्वेशन, ये मेरी फ्रिक्शनल फोर्स की इक्वेशन। जब आप इसको एक दूसरे से को रिलेट करोगे तो ये बैलेंसिंग के बाद आपके पास ये वाली इक्वेशन आएगी जिसको हम वेदबर्ग इक्वेशन बोलते हैं। यही चीज़ मैंने आपको लास्ट पेज पे समझाई है। तो ये हमारी वेदबर्ग इक्वेशन है। उसके बाद कुछ फैक्टर होते हैं जो सेडिमेंटेशन रेट को डिफाइन करते हैं। तो बेसिकली इसमें 2-3 फैक्टर आते हैं। पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है आप यहाँ से चेक करो, वी इक्वल्स टू पार्टिकल के साइज़ के जितना होता है। जितना बड़ा पार्टिकल का साइज़ होगा आपका जो वो है क्या कहते हैं आपके वाइल के अंदर उसकी वेलोसिटी उतनी ज़्यादा होगी और वो उतना ही
कम रेट से जो है सेटल डाउन होगा। मतलब द लार्जर द पार्टिकल द फास्टर इट विल मूव, बिकॉज वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, एंड द साइज इज अ सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। ये साइज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये उतनी ही कम स्पीड से आपका सेडिमेंट होगा, सेटल डाउन होगा। जितना ज़्यादा साइज होगा पार्टिकल का वो उतना ही जल्दी मूव करेगा। द मोर डेंस अ पार्टिकल द फास्टर इट विल मूव, एंड द मोर डेंस अ सॉल्यूशन द स्लोअर विल बी द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, ये चीज़ याद रखना कि जितना ज़्यादा सॉल्यूशन डेंस होगा पार्टिकल उतना कम मूव करेगा और उतनी ही देरी से वो सेटल डाउन होगा। जितना ज़्यादा पार्टिकल मूव करेगा वो उतनी ही जल्दी सेटल डाउन होगा। द हायर द विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम द स्लोअर विल बी द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल। तो पार्टिकल की मूवमेंट उतनी ही ज़्यादा स्लो हो जाएगी। तो वेदबर्ग की इक्वेशन में आप दो ही चीज़ें देखना, एक तो मॉलिक्यूलर वेट इंपॉर्टेंट होता है जो कि मैंने आपको बताया है कि साइज़ के टर्म में आप देखोगे दैट इज़ पार्टिकल का साइज़ कितना बड़ा है, और दूसरा है शेप कैसी है, फ्रिक्शनल कोफिशिएंट आपको चेक करना होगा। तो दिस इक्वेशन ऑल्सो रिलेट्स द मोशन टू द सॉल्वेंट डेंसिटी। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है। और वेदबर्ग कॉफिशिएंट आर नॉट एडिटिव, ये वेदबर्ग कॉफिशिएंट जो वो एडिटिव नहीं होता है। जैसे आप राइबोसोम की यूनिट को ऐड नहीं कर सकते हो, जैसे कि आपको पता है कि 40 + 60 राइबोसोम में 100s नहीं होते हैं, दैट इज 80s, एंड इसी तरह 30s + 50s वहाँ पे 70s होते हैं, वो 80s नहीं होते हैं। इसी तरह हमारा से वेदबर्ग कॉफिशिएंट जो होता है वो भी एडिटिव नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आइसोलेशंस बताऊंगी ऑर्गेनिल्स के, और फिर सेंट्रीफ्यूगेशन के डेफिनेशन के बाद हम उसके आगे एप्लीकेशंस में चलेंगे। फिर हम अपने सेंट्रीफ्यूज जो हमारी मशीन है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। सेंट्रीफ्यूगेशन के भी डिफरेंट टाइप हैं, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन, वो चीज़ें मैं भी आपको बताऊंगी। और सेंट्रीफ्यूज में जो रोटर होते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। डिफरेंट टाइप के रोटर्स होते हैं, हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज होता है, लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज होता है, डेस्कटॉप जिसको हम बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे, उनके एडवांटेज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।